पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वावीस। आदि पुरुष अविचल तुही, तो ही नवाबू शीश। मैं अपराधी जन्म का, नक्शिक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो सहाय। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि तत्वा और जीवा को बोध कैसे और किसके द्वारा हुआ। बताया है गुजरात में भरूच नाम का शहर है। भरूच शहर में उसके पास में ही मंगलेश्वर नाम का एक छोटा गांव है और उस गांव से सटा हुआ नर्मदा नदी का एक स्थान जो दो भागों में विभाजित है, एक टापू वह है। आज से लगभग 550 वर्ष पहले वहां शुक्र तीर्थ नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में जीवा और तत्वा नाम के दो भाई रहते थे। जाति से ब्राह्मण थे। वे संतों के सत्संग सुनते थे। जो सच्चे संत हैं वे ही कहते हैं कि सच्चे संत के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। यह मानव जीवन इन भ्रामक अधूरे गुरुओं के कारण व्यर्थ हो जाएगा। फिर भगवान जाने कब और किस युग में मानव जीवन मिलेगा। तब तक यह जीव 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। मानव जीवन मिलना इतना आसान नहीं है और इसे ऐसे ही गंवा देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अब दोनों भाइयों ने निश्चय किया कि यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। यदि इसमें सच्ची भक्ति नहीं करी तो यह व्यर्थ हो जाएगा, बेकार चला जाएगा। यदि इसमें भगवान की सच्ची भक्ति करेंगे और सच्चा मार्ग खोजेंगे तो यह फलदायी होगा, अन्यथा सब व्यर्थ है। उन दोनों ने पहले किसी संत से दीक्षा भी ले रखी थी, परंतु जब सुना कि पूर्ण संत के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता, तब इन्होंने सोचा कि हम पूर्ण संत से दीक्षा लेंगे। अब पूर्ण संत की क्या पहचान होगी। हम जहां भी जाते हैं सभी संत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सत्संग सुनाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। हमें तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इनमें कौन अधूरा है, कौन पूरा है, क्योंकि वे स्वयं विनम्र आत्माएं हैं। वे भगवान को चाहने वाली आत्माएं हैं, परंतु उनमें कोई विशेष विवेक नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम क्या निर्णय लें, तो उन्होंने स्वयं ही निर्णय लिया। उन्होंने एक सूखे हुए बरगद के पेड़ की लकड़ी को अपने आंगन में एक पौधे की तरह लगाया। उन्होंने निर्णय लिया कि हम सभी साधुओं की सेवा करेंगे और उनके चरण धोकर उस जड़ को आंगन में खड़ी सूखी बट वृक्ष की जड़ में डालेंगे और जिसके चरणों के जल से लकड़ी हरी हो जाएगी, हम उनके शिष्य हो जाएंगे, अर्थात उन संत से ही दीक्षा देंगे। बहुत समय तक साधुओं की सेवा करते रहे और उनके चरण धोकर
उस जड़ को लकड़ी पर डालते रहे, लेकिन लकड़ी हरी नहीं हुई। 40 वर्ष तक हजारों साधुओं के चरण धो धो कर इस बट के सूखे ठूंठ पर डालते रहे, पर वह हरा नहीं हुआ। उन दोनों भाइयों ने सोचा कि अब क्या करें। सब साधुओं से विश्वास उठ गया और साधु सेवा होनी बंद हो गई। साधुओं की निंदा होने लगी। दोनों भाइयों ने सोचा कि अब इस जीवन को पालना बेकार है और इससे तो मरना ही बेहतर है, और परमात्मा से विनती करके कह रहे हैं कि प्रभु हमें इस संसार से छुड़ाओ, और जब धरती पर सच्चे संत आए तभी हमें जन्म देना, जिससे हम दीक्षा लेकर अपने को मुक्त करवाएं। यह देखकर कुछ साधुओं ने विचार किया कि अब तो कबीर साहब के शरण चलना चाहिए, उनके बिना किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। कुछ साधु दक्षिण देश से काशी में आकर कबीर साहब से सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि वहां पर साधुओं का अपमान होने लगा है, आप धर्म की रक्षा करें, साधुओं का आदर करवाएं। तो कबीर साहब ने कहा, साधु हमारी आत्मा हम साधुन की देह, साधुन में यूं रम रहा जो बादल में। साधु हमारी आत्मा हम साधुन के जीव, साधुन में मैं यूं रमूं जो गोरस में घी। साधुन में मैं हूँ रमूं जो फूलन में वास, साधु हमारी आत्मा हम साधुन में श्वास। यह कहकर साधुओं को तो विदा करके कहा कि तुम लोग चलो, हम पहुंचेंगे। साधुओं ने वहां जाकर देखा तो वहां पर कबीर साहब टहल रहे हैं। तत्वा की नजर कबीर साहब पर पड़ी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई सच्चे संत का पदार्पण हुआ है। उसने जाकर अपने भाई जीवा से जाकर कहा कि बाहर एक संत घूम रहे हैं, आप कहो तो मैं बुला कर ले आता हूं। पहले तो जीवा ने मना किया, क्योंकि साधुओं से वह निराश हो चुके थे, मन नहीं करता था। लेकिन बाद में खूब सोच समझ कर कहा कि भाई चलो इन्हें भी लेके आओ, देख लेते हैं। तब तत्वा कबीर साहब को घर ले आया। दोनों भाइयों ने कबीर साहब को आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया और कबीर साहब के चरण धोकर चरणामृत को उस ठूंठ पर डाला। तो काफी समय से उनके आंगन में खड़ा था और किसी भी प्रकार हरा नहीं हुआ था। जैसे ही साहब के चरणों का जल उस ठूंठ पर पड़ा, तभी उसी समय उस ठूंठ से कोमल कोमल पत्तियां निकलनी शुरू हो गईं और थोड़ी देर बाद ही हरी हरी डाल हो गईं और उसी समय वह बट वृक्ष हरा भरा हो गया। यह अचंबा देखकर दोनों भाई सदगुरु के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि बहुत दिनों में हमारे भाग जागे हैं, आप हमको दीक्षा देकर अपना शिष्य बना दीजिए। कबीर साहब ने उन दोनों को मंत्र उपदेश देकर अपनी शरण में लिया। तत्वा जीवा को दक्षिण बीज दयाल, तत्वा जीवा को मिल दक्षिण बीज दयाल, सूखा टूट हरा किया ऐसा नजर निहाल। दोनों भाइयों ने सदगुरु से कहा कि आपने आने में इतनी देर क्यों लगाई,
अब से पहले क्यों नहीं मिले? हमारा सारा समय व्यर्थ हो गया और संतों के प्रति निराशा हो गई। हम दोनों ने अपना शरीर छोड़ने की सोच ली थी। तब कबीर साहब ने कहा कि मैं आपको पहले मिल जाता तो आपका पूर्ण रूप से भ्रम दूर कैसे होता। अब आपको पूर्ण विश्वास हो गया। और कबीर साहब ने, सदगुरु संत सदा रहते हैं, कहा कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर साहब उनको भली भांति उपदेश देकर काशी को लौट आए। दक्षिण देश में ब्राह्मण जाति का अभिमान कुछ ज्यादा रखता है। तत्व और जीवा के लड़के और लड़की विवाह योग हुए, तब वहां के ब्राह्मणों ने कहने लगे कि तुमने तो कबीर साहब को अपना गुरु बनाया है, हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं करेंगे। वे दोनों ब्राह्मण सदगुरु के पास आकर निवेदन करने लगे कि अब हम क्या करें। हमारे भाई बिरादरी के लोग तो हमसे ऐसा व्यवहार करने लगे कि हमारे साथ विवाह संबंध नहीं करना चाहते। तब कबीर साहब ने कहा तो उन दोनों को समझाकर कहो कि तुम्हारी जाति वाले तुम्हारे बराबर बैठने के योग्य नहीं है। अब तुम दोनों भाई आपस में संबंध कर लो। अब उन दोनों भाइयों ने, जो सदगुरु की आज्ञाकारी थे, आपस में संबंध का प्रबंध किया। तब ब्राह्मणों ने देखा कि यदि दोनों आपस में विवाह का संबंध करने लगे तो अच्छा न होगा। अतएव जाति के समस्त ब्राह्मण आदि ने सबने खुशामद किया और अपनी गलती मानी और कहा कि ऐसा मत करो, हम सब जाति वाले तुम्हारे साथ हैं और विवाह शादी के संबंध पहले जैसे ही करेंगे। तब तत्वा और जीवा ने अपने बेटा और बेटियों के विवाह प्रसन्नता पूर्वक अपनी जाति वालों में ही किए और अपना शेष जीवन भक्ति करते हुए बिताया, सेवा और सत्संग भजन में बिताया। कबीर साहब ने जो बट का सूखा ठूंठ हरा किया था, वह बट वृक्ष गुजरात में बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में वहाँ बड़ा भारी मेला भी लगता है। उस वृक्ष की छाया में लगभग 7,000 मनुष्य बैठ जाते हैं। वास्तव में इस वृक्ष के देखने से परमात्मा की लीला का कौतुक दिखाई देता है। यह बड़ा ही सुंदर है, छायादार, और प्रत्येक जाति और प्रत्येक मत के मनुष्य इस वृक्ष की छाया में बैठकर पूजा पाठ क्या करते हैं। गर्मी के मौसम में इस वृक्ष की छाया में सूर्य की तपन बिल्कुल असर नहीं करती। दूर दूर से लोग इस कबीर बट के दर्शन किए बिना नहीं जाते। यह वृक्ष कबीर साहब के कौतुक का एक चिन्ह है, प्रमाण के रूप में मौजूद है। जिसने कबीर गुरु पाया वे सदगुरु के हंस सतलोक में चले गए। संतों ने कहा है कि सतगुरु के बिना भगवान नहीं मिलते और ना ही शांति मिलती है। इसलिए अपने जीवन में उस प्रभु का नाम जानो, उसकी भक्ति करो। बिना गुरु के ये संभव नहीं है, भगवान नहीं मिलते। चाहे आप गंगा नहा लो, रामायण पढ़ लो, हवन कर लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, फिर भी जो असली भक्ति है, सच्ची भक्ति है, वो करनी पड़ेगी। भजन के माध्यम से ही बताया है। कह रहे हैं
मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। फिर ले तू सकल जहान ओ सतगुरु के बिना। फिर ले तू सकल जहान ओ सतगुरु के बिना। और गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु। गुरु है ब्रह्मा गुरु है विष्णु। गुरु है शंकर भगवान ओ सतगुरु के बिना। मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। गंगा नहाले नहाले तू जमुना। गंगा नहाले नहाले तू जमुना। और होवे ना तेरा कल्याण ओ सतगुरु के बिना। होवे ना तेरा कल्याण ओ सतगुरु के बिना। मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। रामायण पढ़ ले तू गीता। रामायण पढ़ ले तू गीता। मिटे ना तेरा अज्ञान ओ सतगुरु के बिना। मिटे ना तेरा अज्ञान ओ सतगुरु के बिना। मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। समाधि लगा ले तू धूना। समाधि लगा ले तू धूना। लागे न तेरा ध्यान ओ सतगुरु के बिना। लागे न तेरा ध्यान ओ सतगुरु के बिना। गुरु बिन प्रभु नजर नहीं आवे। गुरु बिन प्रभु नजर नहीं आवे। कहते हैं वेद पुराण ओ सतगुरु के बिना। कहते हैं वेद पुराण ओ सतगुरु के बिना। मिले ना तुझे भगवान ओ सतगुरु के बिना। सत्साई।